Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and today I will give you full solution of the chapter Studying the Past. Then firstly we will start from tick the correct option. Then first question is Kautilya wrote the book. The answer is Arthashastra. Arthashastra is the book of Kautilya. There are a lot of names of Kautilya. It was given Dvijarsab, Vidwan Brahman, Vishnu Gupt. Okay. Next question. The period when the art of writing was unknown is called. The right answer is prehistory. Third, the study of coins is known as. The answer is numismatics. Fourth one is who is the author of Abhigyan Sakuntalam? The answer is Kalidas. Next, the Chinese traveler who visited India was. Then option number D, Fahyan. Next, fill in the blanks. Are the remains of places and forts? Then answer is monuments. Monuments are the remains of places, palaces and forts. मोनूमेंट्स जो ढेर सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो पैलेसेस और फोर्ट्स के रिमेन्स कहे जाते हैं. जैन लिटरेचर वॉज रिटेन इन प्राकृत लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज थी जो कि जैन धर्म में लिखी हुई है. जैन लिटरेचर जो है इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड. इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, नेमली प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है. एक प्री हिस्ट्री जिसमें लोग लिखना नहीं जानते थे एंड हिस्ट्री जिसमें वो लिखना जानते थे. नेक्स्ट, नॉन रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज एंड पोट्री एक्सेट्रा. देन नॉन रिलीजियस लिटरेचर में प्रोज, प्लेज और पोएट्री आता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Then, how does the study of monuments help the historians? यानी मोनूमेंट्स की स्टडी जो है हिस्टोरियंस को कैसे हेल्प करती है, यानी हमारे इतिहासकारों को जो मोनूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो कैसे हेल्प करती हैं. आंसर इज दीज एंशिएंट बिल्डिंग्स हेल्प द हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, the religious beliefs, dress, art forms and architecture of that time. ये बिल्डिंग्स जो है हिस्टोरियंस को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामाजिक क्षेत्र में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को जानने में, उनके ड्रेस को, आर्ट फॉर्म्स को, यहाँ तक कि उनके आर्किटेक्चर को, उस समय के आर्किटेक्चर को जानने में भी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट, the study of history help us to make the present world a better place to live in. How? यही बताना है कि इतिहास का जो अध्ययन है वो प्रेजेंट को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता है. ऐसा कैसे है? The answer is the study of history help us to learn about the great people, culture, art and architecture of the earlier times. इतिहास का अध्ययन जो है हमें ग्रेट लोगों के बारे में बताता है, उनके कल्चर, उनके आर्ट, उनके आर्किटेक्चर को जो पुराने समय में बीता हुआ है, उनके आर्किटेक्चर, उनके कल्चर, उनके आर्ट को बताता है. हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन. हिस्ट्री जो है हमें ये मोटिवेट करता है
कि हम कैसे अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को पिछले वर्ल्ड से बेटर बना सकते हैं, ताकि हम उसमें सही तरीके से रह पाएँ। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू स्केलेटन स्टडीज़ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई जेंडर डिफरेंसेस, यानी हम कैसे ये पहचान पाते हैं कि ये महिला का कंकाल है या ये पुरुष का कंकाल है। द स्टडी ऑफ द स्केलेटन ऑफ द वुमेन जनरली हैज़ ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग। देखिए, जो महिलाओं की जो हिप होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, क्योंकि वो बच्चे बियर करती हैं। और दूसरी विशेषता ये है, ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन्स आल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइन वेदर द स्केलेटन बिलोंग टू ए वुमेन आर ए मैन। ज़्यादातर महिलाओं की पास से ढेर सारी ज्वेलरी मिली हैं, जैसे नथिया वगैरह हो गया, तो इससे ये पता चल जाता था कि ये महिला की बॉडी है। तो इससे जेंडर डिफरेंस को जानने में मदद मिलती थी। व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री की लिटरेरी सोर्स कौन कौन से हैं, क्या हैं? ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज द लिटरेरी सोर्सेस आर मैन्यूस्क्रिप्ट, रिलीजियस लिटरेचर्स, नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए, जितने भी रिटन रिकॉर्ड हैं वो सब लिटरेरी सोर्स हैं। जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जिन्हें हाथ से लिखा गया है, इसके अलावा रिलीजियस लिटरेचर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, इसके साथ साथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ये सब सोर्सेज हैं हमारी भारतीय इतिहास को जानने में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल लिटरेचर विद एन एग्जाम्पल। हिस्टोरिकल लिटरेचर को हमें एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है। हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एंशिएंट रूलर्स एंड बायोग्राफिकल स्केचेस लाइक हर्षचरित। देखिए, हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है बहुत सारे शासकों के बायोग्राफी से पूरा पड़ा है। एंशिएंट रूलर जो हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में, उनके बायोग्राफी से भरा हुआ है। उनकी बायोग्राफिक स्केचेज मौजूद हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप हर्षचरित का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स में क्या अंतर है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बता दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वे सोर्सेज है जो पृथ्वी के नीचे से जो चीज़ें आती हैं, इसके साथ साथ जो भवन हैं और उनके द्वारा जो चीज़ें यूज होती थी। और लिटरेरी सोर्स वो हैं जिन्हें हम लिख करके रिकॉर्ड उसका रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर बरीड डीप अंडर द अर्थ। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाई चांस और आर्कियोलॉजिस्ट डिग certain places and find ancient inscriptions, coins, pots or buildings। देखिए, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो पृथ्वी के नीचे जो है नेचुरल फोर्सेस के कारण दब गए। जैसे किसी स्थान पर भूकंप आया तो उस स्थान की सभ्यता नीचे चली गई और उस पर आकर लोग बस गए और उसके ऊपर रहने लगे, फिर दूसरी सभ्यता वहाँ पर रहने लगी। इस तरह से कल्चर जो है वहाँ पर दबता गया। तो उस स्थान पर जब उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, तो उसके बाद हमें बहुत सारी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो जो सोर्सेज मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। ये तो आइदर बाई चांस भी ऐसे हो सकते हैं और जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इसको खोद करके निकलवाते भी हैं। तो they are either discovered by chance or archaeologists dig certain places and find ancient inscriptions, coins, pots and buildings। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर मिलती हैं? इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख मिल सकते हैं, कॉइन्स मिल सकता है,
पार्ट्स यानी उस समय के जो बर्तन हैं वो मिल सकते हैं या बिल्डिंग्स मिल सकती हैं। द स्टडी ऑफ दिस रिमेन्स टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो इन चीज़ों के रिमेन्स के अध्ययन के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट को हमें उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में और कल्चरल कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। वेयर एज ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस आर मैन्यूस्क्रिप्ट, रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए, जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं प्राचीन समय में वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जिन्हें हाथ से लिखा गया है, रिलीजियस लिटरेचर के बारे में मैंने बताया ही है, जैसे रामायण महाभारत है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, इसके साथ साथ नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। ये सब हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जो है हमारे पास्ट को जानने में कैसे हेल्प करता है। द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स टेल द आर्कियोलॉजिस्ट about the religious, social and cultural conditions of that time। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को उस समय के बारे में यानी एंशिएंट प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और कल्चरल कंडीशन को जानने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन हुआ तो जानने को मिला। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल आर मेनली इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। तो इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के। एग्जाम्पल जो है इंस्क्रिप्शंस हैं यानी अभिलेख, जो बड़े बड़े स्तंभों पर लिखे गए हैं, शिलाओं पर लिखे गए हैं, गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं। दूसरी चीज़ क्वाइंस हैं, जैसे समुद्रगुप्त का भी अभिलेख मिला हुआ है, समुद्रगुप्त का क्वाइन मिला हुआ है। मोन्यूमेंट्स, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। स्कल्पचर है, ढेर सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। पेंटिंग्स हैं, आर्टिकल्स जो उस समय डेली यूज़ में होती थी, इनके विषय में भी जानकारी मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इवेंट, पर्सन, प्लेसेस और डेट्स। इसमें से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गिव रीजन्स टू जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कारण आपको बताने हैं। इन हिस्ट्री एवरीथिंग इंक्लूड्स इवेंट, पर्सन, प्लेसेस एंड डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री में सभी का महत्व है, जैसे इवेंट है, पर्सन है, प्लेसेस हैं, डेट्स सभी इम्पॉर्टेंट है। बट या बिकॉज हिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज dealing with the past events and we would get knowledge of how the people lived in the past। हिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री जो है नॉलेज की ही तो ब्रांच है, जिसमें हम इवेंट्स के बारे में जानते हैं, नॉलेज हमें लोगों के बारे में नॉलेज मिलता है कि कैसे लोग रहते थे, एंड व्हाट डिड दे यूज्ड, कि वो क्या यूज करते थे, एंड व्हाट क्लॉथेस दे वियर, और किस तरह के कपड़ों के पहनते थे, एंड व्हाट इवेंट्स हैड हैपन, और किस तरह के इवेंट होते थे। तो हिस्ट्री में सभी का महत्व है। हिस्ट्री किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं बना हुआ है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। तो सेक्युलर लिटरेचर जो है हिस्ट्री के किसी पीरियड पर लोगों के जीवन के विषय में कैसे जो है प्रकाश डालता है। द सेक्युलर लिटरेचर थ्रोज लाइट, द सेक्युलर लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल of that period. The account of the event by the foreign pilgrims and travelers like Fahian and ambassador of Megasthenes who visited India in earlier times are also important sources of information about the ancient Indian history and culture. देखिए, सेक्युलर लिटरेचर में जो विदेश से ढेर सारे यात्री जो है हमारे देश में आए थे, चाहे आप फाहियान की बात करिए जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने अपने ग्रंथों में भारत के बारे में लिखा हुआ है। उधर मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत, मेगास्थनीज जो है जो एक ग्रीक था, वो भारत आया था। इन लोगों ने भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने का एक बहुत बेहतरीन सोर्स जो है ये सेक्युलर लिटरेचर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टडी ऑफ क्वाइंस हेल्प द हिस्टोरियंस। क्वाइंस की स्टडी जो है हमारे इतिहासकारों को कैसे हेल्प करती है। तो in earlier times coins were made of different materials like the lead, copper, bronze, iron, silver, gold and even leather। प्राचीन समय में जो सिक्के बनते थे वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते थे, चाहे वो लेड हो, सीसा यानी कॉपर, ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के बनाया गया, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर, यहाँ तक कि चमड़े के भी सिक्के ढाले गए थे। और दे गिव अस अ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रिलीजन, रूलर्स एंड द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें आर्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, रूलर्स के बारे में या डिफरेंट मेटल्स के बारे में, एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, या उस समय की तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मैप स्किल है। मैप स्किल में देखिए, वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आपको मैप में ये शो करना है कि मैप में ये कहाँ है। तो मैप में जो है ये मोहनजोदड़ो आप कर सकते हैं। मोहनजोदारो जो है बहुत फेमस प्लेस है। तो और सेकेंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन फाउंड। तो आप कोई भी प्लेस, जैसे बिहार में एक चंपारण है, चंपारण में रामपुरवा प्लेस है, तो रामपुरवा जो प्लेस है वो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, प्लेस वेयर द रेड फोर्ट इज़ सिचुएटेड, देन न्यू दिल्ली। एंड नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है? तो पंजाब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैप में मैंने यहाँ शो कर दिया है, आप इसे देख करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये फुल सॉल्यूशन था। थैंक यू।